2026 के 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीने कर्क राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन तीनों महीनों में कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे आपके सभी क्षेत्रों के बारे में, ए टू जेड संपूर्ण व सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी महीने की कुंडली है। सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से रहने वाली है। ये फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। जो 4 ग्रह आपको छठे भाव में 9 नंबर में दिख रहे हैं, ये चारों ग्रह का राशि परिवर्तन हो जाएगा 13 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी के बीच में। ये चारों ग्रह छठे भाव से उठ करके 7वें भाव में मकर राशि में 10 नंबर में गोचर करेंगे। राहु आपके अष्टम भाव में, शनि नवम भाव में और गुरु आपके 12वें भाव में मिथुन राशि में गोचर करेंगे। धन भाव में आपके केतु रहेंगे। अब इन ग्रहों की स्थिति जनवरी के महीने में कैसी रहेगी, फरवरी में कैसी रहेगी और मार्च में कैसी रहेगी, इस पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, कि तीनों महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, कॉन्फिडेंस आपका कैसा रहेगा। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा का फलादेश लंबे समय तक का कर पाना मुश्किल है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। लेकिन चंद्रमा का फलादेश हम आपको जनवरी के महीने से साप्ताहिक राशिफल में देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का फलादेश बहुत जबरदस्त होता है। चंद्रमा मन का कारक है और मन का जो कंट्रोल है वो चंद्रमा के पास है। चंद्रमा यदि अच्छे भाव में गोचर कर रहा है तो मन आपका प्रसन्न रहेगा। चंद्रमा यदि खराब ग्रह के साथ या खराब भाव में गोचर कर रहा है तो मन आपका अशांत रहेगा। मन का जो कंट्रोल है वो चंद्रमा के पास है, और इसीलिए चंद्रमा का जो फलादेश होता है वो बहुत ही सटीक होता है। लेकिन 2.25 दिन के बारे में यदि हम चर्चा करेंगे तो ये त्रैमासिक में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। लेकिन यदि हम बात करें तीनों महीने हेल्थ कैसी रहेगी आपकी, तो ये चारों जो ग्रह है ये सप्तम भाव में आएंगे 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच, और आपके लग्न भाव को देखेंगे। इससे आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी। और आपके लग्न भाव में देखा जाए तो कोई भी ग्रह गोचर नहीं कर रहा है, ना कोई अच्छा ग्रह और ना कोई खराब ग्रह। इस कारण से हेल्थ में कोई विशेष दिक्कत नहीं है, कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़िया रहने वाला है। धन के बारे में यदि हम चर्चा करें तो तीनों महीने धन के लिए कैसा रहेगा। जनवरी के महीने में सूर्य की जो स्थिति है 1 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक आपके छठे भाव में सूर्य का गोचर होगा, मंगल बुध और शुक्र के साथ। छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है, मतलब धन के लिए अच्छी स्थिति है। और केतु भी धन के लिए सपोर्ट करता है, मतलब आय के माध्यमों को बढ़ाएगा। लेकिन केतु कई बार वाणी के द्वारा शत्रु पैदा कर देता है, इसलिए वाणी पर आपको कंट्रोल रखना है। कुटुंब परिवार की स्थिति के बारे में भी यदि हम देखें तो थोड़ा सा सामंजस्य बना करके आपको चलने की जरूरत रहेगी। यही सूर्य 14 जनवरी को राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यहां पर अच्छी स्थिति रहेगी धन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, वाणी के लिए। लेकिन वैवाहिक जीवन में हल्की फुल्की समस्याएं देखने को मिल सकती है, थोड़ा ईगो बढ़ सकता है या मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। जनवरी के महीने में वैसे सूर्य की स्थिति दोनों ही जगह बढ़िया रहेगी, जो कि धन के लिए, कुटुंब परिवार के लिए अच्छी स्थिति रहने वाली है। तीसरे भाव के जो मालिक है वो बुधदेव है। बुध तीसरे के भी मालिक है और 12वें के भी मालिक है। बुध के पास 2 राशियां हैं, 3 नंबर और 6 नंबर। गोचर कहां कर रहे हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और राजयोग बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी बन रहा है, बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है और विपरीत परिवर्तन राजयोग बन रहा है। मतलब बुध 3 राजयोग तो ये बना रहा है, और राशि परिवर्तन राजयोग, चौथा राशि परिवर्तन राजयोग, जो कि बुध और गुरु के द्वारा बन रहा है। तो बुध की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है, क्योंकि 4 राजयोग यहाँ पर बुध के द्वारा बन रहे हैं। बुध कम्युनिकेशन वाले क्षेत्रों में अच्छा फायदा देने का काम करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं जनवरी के महीने में होने की संभावनाएं हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं।
जो लोग ग्रीन कार्ड के लिए, वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये समय उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और विदेश की यात्रा यदि आप जनवरी के महीने में करना चाहते हैं तो सुखद रहेगी और सफलता आपको प्राप्त होगी। तो बुध की स्थिति भी आपके लिए जनवरी के महीने में बढ़िया है, लेकिन बुध यहां पर रहने वाले हैं 17 जनवरी तक। 17 जनवरी के बाद बुध आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। यहां पर भी यदि हम देखें तो बुधादित्य राजयोग बनने वाला है जनवरी के महीने में, लक्ष्मी नारायण राजयोग भी यहां पर भी बनेगा, अच्छी स्थिति है। व्यापार के लिए देखा जाए तो 1 जनवरी से लेकर के आप पूरे महीने जो है अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। व्यापार में ग्रोथ मिलेगी, कुटुंब परिवार का भी सुख मिलेगा और कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा, क्योंकि यहां पर बुध का भी गोचर 17 तारीख से रहेगा। तो बुध पूरे महीने आपको अच्छा लाभ देंगे। एक तो कम्युनिकेशन, विदेश यात्राएं, छोटी मोटी धार्मिक यात्राएं, या फिर विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ देंगे। जैसे आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं तो 17 जनवरी से बुध आपको सबसे ज्यादा लाभ इन क्षेत्रों में देने का काम करेंगे। आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छी रहेगी, आपका व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध जो है बुद्धि है और व्यापार है। तो जनवरी के महीने में बुध की स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है, जो कि आपका व्यापार, आपकी बुद्धि और विदेश से जुड़े हुए काम, पराक्रम से जुड़े हुए काम आपके बनने वाले हैं। शुक्र आपके चौथे मालिक है, चौथे भाव के, और एकादश भाव के मालिक। शुक्र के पास भी 2 राशियां हैं, 2 नंबर वृषभ राशि, 7 नंबर तुला राशि। गोचर कहां कर रहे हैं? लक्ष्मी नारायण राजयोग बना करके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहां पर शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं। चौथा भाव किस चीज का है? भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का, वाहन का, माता के स्वास्थ्य का और जनता के सपोर्ट का। इन सभी क्षेत्रों में आपको सक्सेस मिलेगी। शुक्र यहां पर कब तक रहने वाले हैं? 13 जनवरी तक। उसके बाद सप्तम भाव में आएंगे, यहां पर भी बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं शुक्र। तो मतलब पूरे महीने भूमि वन प्रॉपर्टी में जो सौदे होना है उसमें आपको लाभ मिलेगा। आप बेच भी सकते हो, खरीद भी सकते हो, मकान का काम चालू कर सकते हो। साथ ही साथ यदि राजनीति में है तो जनता का सपोर्ट भी मिलेगा, भौतिक सुख भी आपको मिलेंगे, लग्जरियस लाइफ भी देते हैं। और शुक्र जो है सप्तम भाव में देखा जाए तो व्यापारिक स्थिति को भी बढ़िया करने का काम करते हैं। लाभ के मालिक है तो स्वाभाविक है कि लाभ देंगे। छठे भाव में है तो छठे भाव में भी लाभ देंगे, और सप्तम में आएंगे तो यहां पर भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि ये केंद्र का भाव, तो लाभ होगा, आय में वृद्धि भी होगी। शुक्र की स्थिति भी जनवरी के महीने में बड़ी शानदार है, जो कि आपको इन क्षेत्रों से लाभ होगा। मंगल जो कि आपके 5वें भाव के भी मालिक है, साथ ही साथ कैरियर के मालिक है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मंगल जो है गोचर कर रहे छठे भाव में, और मंगल का गोचर भी छठे भाव में बहुत अच्छा माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए स्तर बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। संतान के लिए भी समय बढ़िया है, लॉ लाइफ के लिए भी समय बढ़िया है, और शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। कैरियर के मालिक है, जब भी कर्म का संबंध है नौकरी वाले भाव से हो जाए तो नौकरी में बेहतर स्थिति पैदा होती है। मतलब नौकरी में चल रही परेशानियां दूर होंगी, ऑफिस में माहौल खराब था वो भी शांत होगा, साथ ही साथ आपको ग्रोथ मिलेगी। रोगों को दूर करेंगे, ऋणों को भी समाप्त करेंगे, कर्जे से मुक्ति दिलाएंगे मंगल यहाँ पर, और कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं को भी परास्त करने का काम यहाँ पर मंगल करते हैं। लेकिन यही मंगल राशि परिवर्तन करेंगे 16 तारीख को, और ये आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में उच्च राशि में, एग्जॉल्टेड हो जाएंगे, बहुत जबरदस्त रिजल्ट यहाँ देते हैं। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, पार्टनरशिप में भी यहाँ पर सफलता देने का काम करते हैं। भूमि कृषि से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। भाइयों के साथ जो है यदि आप कुछ काम करते हैं या कुछ सामंजस्य बनाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। साथ ही साथ प्रेम विवाह के लिए ये सबसे बढ़िया समय रहेगा, क्योंकि प्रेम का मालिक विवाह के घर में उच्च का होकर के गोचर करेगा। तो लॉ लाइफ के लिए, प्रेम विवाह के लिए सबसे अच्छी स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। वही यदि हम बात करें तो मंगल यहाँ पर रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे, जो कि ये राजयोग आपका 16 जनवरी से लेकर के 23 फरवरी तक रहने वाला है। यश मान सम्मान प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा, वैभव कीर्ति प्रसिद्धि, और कहीं ना कहीं समाज सेवा में रुचि आपकी बढ़ेगी, प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, और बिगड़े हुए काम भी जो है मंगल बनाने का काम करेंगे, क्योंकि ये भी राजयोग बनाएंगे। और ये राजयोग बनेगा आपका रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग। तो मंगल की स्थिति भी बड़ी जबरदस्त है जनवरी के महीने में। आगे बढ़ते हैं गुरु,
जो कि छठे भाव के भी मालिक है और आपके नवम भाव के भी मालिक है। गुरु गोचर कहां कर रहे हैं? विपरीत परिवर्तन राजयोग बना करके, राशि परिवर्तन राजयोग बना करके 12th हाउस में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति है। कालपुरुष की कुंडली में गुरु का ये पक्का भाव माना जाता है, तो यहां पर ज्यादा दिक्कत पैदा नहीं करते हैं। दूसरी बात, विपरीत परिवर्तन राजयोग में भी है, तो स्वाभाविक है कि छठे भाव के फल जो है वो आपको अच्छे मिलेंगे। छठे भाव से हम देखते हैं रोग, तो रोगों को दूर करेंगे, ऋण कर्जों को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, शत्रुओं को परास्त करेंगे और नौकरी के लिए स्थिति बेहतर होगी। जिनके पास नौकरी नहीं है तो योग बनेगा। वही नवम भाव की मालिक है और नवम भाव से हम देखते हैं भाग्य के बारे में, तो भाग्य बढ़िया रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं बहुत अच्छी स्थिति है, और जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनका जो है भाग्य का साथ उनको जरूर मिलेगा। तो ये एक अच्छी स्थिति है। शनि आपके सप्तमेश है, सप्तम भाव के मालिक, और अष्टमेश भी है, अष्टम भाव के भी मालिक है। गोचर कहां कर रहे हैं? नवम भाव में, भाग्य भाव में, और ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के गोचर कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी स्थिति है। शनि के भी अच्छे परिणाम मिलेंगे, वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। जो सूर्य सप्तम भाव में गोचर करके खराब करने की कोशिश कर रहे थे, तो शनि जो है बचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शनि का ये घर है और शनि जो है राजयोग में रहेंगे। अच्छी स्थिति रहेगी, व्यापार अच्छा रहेगा और व्यापार में अच्छा ग्रोथ मिलेगा, नए सौदे बनेंगे, साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट में लाभ होगा। पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी, दैनिक आय में वृद्धि करेंगे। और अष्टम के भी मालिक है, तो गूढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। रिसर्च वाले क्षेत्रों में आपको लाभ मिलेगा। ज्योतिष है, तंत्र विद्या है, समाज सेवा है, इनमें आपकी रुचि बढ़ेगी और ये विद्याएं आप सीख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु जो है गूढ़ ज्ञान देता है, आध्यात्म में उसका प्रभाव बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए गूढ़ ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। राहु यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है गड़ी हुई चीजों को भी उखाड़ने का काम करता है, गुप्त धन भी देता है, फंसा हुआ धन भी रिकवर कराने का काम करता है, अचानक भी धन देने का काम यहाँ पर राहु करता है। तो राहु तीनों महीने यहाँ पर विराजमान रहेंगे और तीनों महीने आपकी स्थिति बेहतर बनाने का काम करेंगे। शनि तीनों महीने आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, तो तीनों महीने आपका व्यापार बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप बहुत अच्छी रहेगी, आध्यात्म के प्रति लगाव अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और गुरु भी तीनों महीने 12वें भाव में रहेंगे, तो रोग ऋण शत्रु कलह कर्ज कंपटीशन नौकरी के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और भाग्य का साथ भी तीनों महीने मिलने वाला है। इसके बाद हमने मंगल के बारे में भी चर्चा किया, शुक्र के बारे में भी चर्चा किया और बुध के बारे में भी चर्चा किया। तो जनवरी का महीना बड़ा शानदार है, कई सारे राजयोग यहाँ पर आपने देखे। फरवरी के महीने में देख लेते हैं क्या स्थिति रहेगी। सूर्य जो है 13 तारीख को राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आएंगे। अब अष्टम भाव में सूर्य का गोचर वैसे अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव में सूर्य आएंगे और अपने भाव को देखेंगे पूर्ण दृष्टि से, तो धन के लिए तो अच्छे है। लेकिन राहु के साथ ग्रहण भी बनेगा, सूर्य ग्रहण दोष बनेगा, तो स्वतंत्र रूप से परिणाम नहीं दे पाएंगे। इसलिए सूर्य का उपाय करना है। सूर्य को नियमित तौर पर सुबह आपको जल देना है, 12 नमस्कार करना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अन्यथा निगेटिव स्थिति क्या हो सकती है? फालतू का खर्चा हो जाएगा, वाणी में उग्रता हो जाएगी, कुटुंब परिवार में विवाद होने की भी संभावनाएं हो सकती है यदि आप उपाय नहीं करते तो। इसके बाद मंगल 23 तारीख को ही आ जाएंगे राहु के साथ, जो कि अच्छी स्थिति नहीं है मंगल की भी, अंगारक दोष बनेगा, एक्सीडेंट के योग हो सकते हैं यदि आप वाहन सही ढंग से नहीं चला रहे हैं, गति जो है कम करके चलाना है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं भी होने की संभावनाएं हैं 23 जनवरी से लेकर के पूरे मार्च के महीने तक। ये भी ध्यान रखना, मंगल लंबे समय तक 23 जनवरी से लास्ट मार्च तक मंगल की स्थिति राहु के साथ अंगारक दोष बना सकती है। कुटुंब परिवार में झगड़ा, भाइयों के साथ विवाद हो सकता है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, चोट चपेट लगने की संभावनाएं हो सकती है, जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए मंगल का उपाय करें, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जप करें। बुध 3 तारीख को अष्टम भाव में आएंगे, राहु के साथ गोचर करेंगे, अच्छी स्थिति नहीं है, गलत डिसीजन हो सकते हैं, व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव जो है 3 फरवरी से लेकर के पूरे मार्च के महीने तक देखने को मिलेगा। और बुध स्किन से जुड़ी हुई समस्याएं कुछ देने का काम भी कर सकते हैं, इसलिए ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जप भी करें। हालांकि बुध जो है विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएगा, लेकिन कोई खास उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि बुध की स्थिति भी बढ़िया नहीं। शुक्र भी 6 तारीख को राहु के साथ आएंगे अष्टम भाव में, राहु के साथ अष्टम भाव में शुक्र की युति अच्छी नहीं मानी जाती,
स्त्रियों के प्रति आपको सजग रहना है और भूखा नहीं देना है, संबंध अच्छे रखना है, इस चीज का भी ध्यान रखना है, अन्यथा चारित्रिक दोष बन सकता है, कोई आरोप लग सकता है, मनमुटाव हो सकता है, लव लाइफ में परेशानी आ सकती है, लड़का या लड़की दोनों को लेकर के कहीं ना कहीं असमंजसता बन सकती है। इसलिए यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जब 6 फरवरी से लेकर के 2 मार्च तक आपको करना है। उसके बाद शुक्र जो है उच्च राशि में आ जाएंगे। 2 तारीख को जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। लव लाइफ भी बढ़िया रहेगी, फाइनेंशियल स्थिति भी बढ़िया रहेगी, आय के माध्यम भी आपके बढ़ेंगे और भौतिक सुख भी आपको प्राप्त होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जनवरी का महीना बड़ा बेस्ट है, फरवरी का महीना भी आपका बढ़िया है, लेकिन मार्च का जो महीना है, लास्ट फरवरी से मार्च का जो महीना है, ये आपके लिए कोई खास अच्छा नहीं है। सावधानी रखना है, बचाव करके चलना है, कोई बड़े डिसीजन नहीं लेना है, कोई बड़ा काम मार्च के महीने में नहीं करना, अन्यथा नुकसान होने की संभावनाएं हो सकती है। ये जो फलादेश है एक सामान्य फलादेश है। सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं, क्योंकि कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति देखना जरूरी होता है कि ग्रह कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, महादशा किस ग्रह की चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, क्या महादशा सपोर्ट कर रही है या कुंडली में बैठे ग्रह हमें सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं तो बदलाव अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।